तो फिल्म की शुरुआत 1890 के दशक में होती है, जहाँ पर हमें एक डॉग को दिखाया जाता है जिसका नाम बक होता है। बक और डॉग के मुकाबले शरीर में काफी बड़ा और फुर्तीला होता है। बक कैलिफोर्निया शहर में अपने मालिक के साथ में रहता था। वैसे तो बक काफी समझदार डॉग था, लेकिन वो साथ ही में काफी शरारती भी था। एक दिन बक जब घर की मेड के साथ में बाजार जाता है तो वो शहर के लगभग लोगों को परेशान करता रहता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी शहर में कोई भी इंसान बक को कुछ नहीं कहता, क्योंकि बक का मालिक उस शहर का जाना माना जज होता है। इसलिए बक उस शहर में आजादी से राजा की तरह घूमता था। बक जब बाजार में एक पोस्टमैन के पीछे दौड़ रहा होता है कि तभी एक इंसान की नजर बक के ऊपर पड़ती है। वो बक को देखकर कहता है कि इस तरह की डॉग्स की कनाडा में इस वक्त काफी डिमांड है, क्योंकि कनाडा में उस वक्त गोल्ड को ढूंढने के लिए इसी तरह की डॉग्स की जरूरत होती है। इसके बाद बक को अपने आलीशान घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर आज बक के मालिक मिलर का जन्मदिन होता है। उस घर की मेड बक को बच्चों को नींद से उठाने के लिए बोलती है, तो बक उन बच्चों के साथ साथ पूरे घर को ही हिला देता है। जज के बर्थडे की वजह से किचन में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। घर की मेड जैसे ही बक के आने की आहट सुनती है तो वो जल्दी जल्दी सारा खाना छिपा देती है, ताकि बक किचन में जाकर कोई शरारत ना कर पाए। बक जब किचन में जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। बक घर की मेड के सामने मासूम सी शकल बनाकर बैठ जाता है, लेकिन मेड उसे किचन से बाहर निकालकर डोर को बंद कर देती है। इसके बाद बक का मालिक मिलर उसे समझाता है कि देखो, आज कोई भी शरारत मत करना, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और आज घर पर बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। लेकिन बक मिलर की पूरी बात सुने बिना ही एक रैबिट के पीछे भाग जाता है। वहीं पर मिलर के घर के सभी गेस्ट भी आ चुके थे। तभी बक की नजर खाने से सजी हुई एक टेबल पर पड़ती है। वहीं पर जब सब लोग पिक्चर क्लिक करा रहे होते हैं तो बक भी एक चिकन का पीस लेकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर खड़े सभी लोगों की नजर बक पर पड़ती है और फिर उस खाने के टेबल पर, जिसको बक ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था सिर्फ एक चिकन के पीस के लिए। ये सब देखकर मिलर को काफी तेज गुस्सा आता है और वो पनिशमेंट के तौर पर बक को पूरी रात घर से बाहर रहने के लिए कहता है। उस रात बाहर का मौसम भी काफी खराब होता है। तभी कोई दूर से सीटी मारकर बक को अपने पास बुलाता है। पास जाने पर पता चलता है कि ये वही इंसान है जिसने बक को मार्केट में देखा था। वो इंसान बक को एक बिस्किट दिखाकर एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर जाने के लिए कहता है। बक भूखा होने की वजह से जैसे ही अंदर जाता है तो वो इंसान उस लकड़ी के बॉक्स को बाहर से बंद कर देता है। बक लकड़ी के बॉक्स के अंदर से देख रहा होता है कि उस इंसान ने उसका सौदा पैसों के बदले किसी और के साथ कर दिया है। इसके बाद रातों रात बक को उस शहर से दूर ट्रेन के जरिए कहीं पर ले जाया जा रहा होता है। तभी वहीं पर बक की बॉक्स के पास एक इंसान आता है। जब बक उस लकड़ी के बॉक्स से बाहर आता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो इंसान बक को एक मोटे से डंडे से मारता है। बक को जिंदगी में पहली बार किसी ने मारा था, जिसकी वजह से बेचारा बक वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है। वो इंसान भी बक को नॉर्मल डॉग समझकर ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन उसको क्या पता था कि बक कितना समझदार है। उस इंसान के वहाँ से जाते ही बक खुद से डोर को ओपन करके वहाँ से भागने लगता है। जिस बीच बक उस इंसान को भी गिरा देता है जिसने उसको डंडे से मारा था। जब बक वहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो समुद्र के बीचों बीच एक जहाज पर है, जहाँ से वो नहीं भाग सकता। इसके बाद जहाज भी अपनी जगह पर पहुँच चुका होता है, जहाँ पर चारों तरफ बर्फ गिर रही होती है। बक भी पहली बार जिंदगी में बर्फ पर पैर रखता है। बक को बर्फ ठंडी लगती है, जिसकी वजह से वो अटपटी चाल चलता है। तभी बक आसमान से गिरती हुई बर्फ को देखता है, जिसको देखकर बक बेहद खुश होता है और उछल उछल कर बर्फ को पकड़ने लगता है। और उसी बीच बक को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो अपनी रस्सी छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते बक एक इंसान से टकरा जाता है जिसका नाम जॉन होता है। बक और जॉन एक दूसरे को आपस में पहली बार देखते हैं। जॉन जब वहाँ से जाने लगता है तो उसका कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिसको लेकर बक जॉन के पीछे जाने लगता है और जॉन को उसका सामान वापस लौटाता है। इसके बदले में जॉन भी बक का शुक्रिया कहता है। तभी वहाँ पर वही लोग आकर बक को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद बक को भी बाकी डॉग्स के साथ में बेचने के लिए रख दिया जाता है। तभी उसी जगह एक पोस्टमैन आता है, क्योंकि उस पोस्टमैन को अपने स्लेज चलाने के लिए 2 डॉग्स की जरूरत थी। तभी उस पोस्टमैन की नजर भी बक पर पड़ती है। बक बाकी डॉग के मुकाबले शरीर में काफी बड़ा होता है, इसलिए वो पोस्टमैन 2 डॉग के बजाय बक को खरीद लेता है। जिसके बाद वो पोस्टमैन बक को अपनी बर्फ की गाड़ी यानी कि स्लेज पर पीछे बांध देता है। लेकिन बक को तो इन सब की आदत नहीं थी, क्योंकि बक शुरू से ही एक आरामदायक जिंदगी जिताया था। बक उस स्लेज पर ठीक से चल भी नहीं पाता और बार बार बर्फ पर फिसल जाता है। बक की वजह से पूरी स्लेज के साथ में बाकी डॉग्स भी गिर जाते हैं। इसलिए पोस्टमैन भी तय करता है कि वो लोग आज रात टेंट लगाकर वहीं पर रुकेंगे। रात के वक्त बक को काफी ठंड लगती है, क्योंकि बक को इन सब की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। उस रात पोस्टमैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टेंट के अंदर सोया हुआ था। तभी बक को भी कुछ शरारत सूझती है और वो पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को बाहर निकालकर खुद उसकी जगह जाकर सो जाता है। जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो खुद को बाहर पाती है। वो अंदर जाकर बक को टेंट से बाहर निकाल देती है। बक बेचारा फिर से बर्फ में बाहर आ जाता है। बक को उस बर्फ में काफी ठंड लग रही होती है। तभी बक को अपने सामने एक काला भेड़िया नजर आता है, जो देखने में बहुत ही बड़ा होता है। बक उस भेड़िया से डर कर जैसे ही पीछे की ओर जाता है तो वो बर्फ में गड्ढा बनाकर
अंदर सोए एक डॉग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो डॉग उस गड्ढे से निकलकर दूसरे गड्ढा खोदकर उसमें जाकर सो जाता है। तभी बक देखता है कि वो काला भेड़िया भी वहाँ से गायब हो चुका है, इसलिए वो उसके बनाए हुए गड्ढे में जाकर सो जाता है। अब बक को समझ में आ गया था कि उसको बर्फ में किस तरह से सरवाइव करना है। अगली सुबह फिर से वो लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर बक को चलने में थोड़ी परेशानी हो रही होती है, मगर बक भी और डॉग्स की तरह चलने की कोशिश कर रहा होता है। रात होने पर वो लोग फिर से एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ पर सभी डॉग को खाने के लिए मछली दी जाती है। मगर उन डॉग्स में से जो डॉग सबका लीडर होता है, जिसको स्लेज पर सबसे आगे बांधा जाता है, उस डॉग का नाम स्पेड्स होता है। वो डॉग बहुत ही एरोगेंट होता है, जो किसी भी डॉग से अच्छे से बर्ताव नहीं करता। वो एक कमजोर डॉग के मुंह से उसकी मछली छीन लेता है। ये सब देखकर बक को काफी बुरा लगता है और वो अपनी मछली उस कमजोर डॉग को खाने के लिए दे देता है। बक की काइंडनेस को देखकर बाकी डॉग्स भी हैरान हो जाते हैं। खैर अगली सुबह फिर से उन लोगों का सफर शुरू हो जाता है। सफर के दौरान सभी डॉग्स को प्यास लगने लगती है, लेकिन स्पिट्स उन बाकी डॉग्स को अपनी जगह से पानी नहीं पीने देता और उल्टा उन डॉग्स पर ही भड़क जाता है, क्योंकि स्पिट्स बेहद घमंडी डॉग है। वो किसी भी डॉग से अच्छे से बर्ताव नहीं करता। बक को ये सब देखकर बुरा लगता है और वो उस बर्फ में दूसरी जगह जाकर अपने पंचों से एक गड्ढा बना देता है, जिसके बाद बाकी डॉग्स भी उस गड्ढे में जाकर पानी पीते हैं। बक की अच्छाई को देखते हुए सभी डॉग्स बक से दोस्ती कर लेते हैं। अब ये सब देखकर स्पिट्स को अंदर अंदर जलन महसूस होने लगती है। अब बक भी बर्फ पर अच्छे से चलना सीख गया था और वो स्लेज को भी अच्छे से चला पा रहा था। एक दिन पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड आगे का रास्ता देखने के लिए बर्फ को चेक कर रही होती है कि तभी वहाँ पर बर्फ टूट जाती है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर गिर जाती है। बक ये सब देखकर तेजी से बिना कुछ सोचे समझे पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को तो बाहर ले आता है, मगर उसके पैर फिसलने की वजह से वो खुद पानी के अंदर चला जाता है। पोस्टमैन बक को डूबता हुआ देखकर रोने लगता है और बर्फ को तोड़ने लगता है। ये तभी बर्फ तोड़ने के लिए कोई उसके पास एक डंडा लेकर आता है। जब पोस्टमैन साइड में देखता है तो वो पाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि बक ही था। पोस्टमैन बक को अपने पास देखकर अपने गले से लगा लेता है। अब पोस्टमैन और उसकी गर्लफ्रेंड के दिल में बक के लिए एक खास जगह बन गई थी। वहीं पर दूरख्रस्ट स्पिट्स भी ये सब देख रहा होता है। रात में पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड भी बक को प्यार करती है और उसको खाने के लिए अलग से खाना भी देती है। अब स्पिट्स अपनी जगह बक को देखकर गुस्से से पूरा भर जाता है, क्योंकि उसके मालिक के दिल में अब बक ने अपनी जगह बना ली थी। उस रात बक एक रैबिट के पीछे उसके साथ खेलने के लिए दौड़ रहा होता है कि तभी सामने से स्पिट्स आकर उस रैबिट को पकड़कर मार देता है। बक को ये सब देखकर दुख होता है, मगर वो फिर भी स्पिट्स को कुछ नहीं कहता। लेकिन स्पिट्स तो बक पर पहले से ही गुस्सा था। स्पिट्स गुस्से में आकर बक के ऊपर काफी सारे हमले करता है, जिससे कि बक वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं पर खड़े बाकी डॉग्स भी ये सब देख रहे होते हैं और स्पिट्स उन डॉग्स के ऊपर भी गुर्राने लगता है। तभी बक को अपने पास उसी काले भेड़िए की परछाई नजर आती है, जिसको देखने के बाद बक पूरी तरह से जोश में आ जाता है और इस बार बक उठकर स्पिट्स को एक ही झटके में ढेर कर देता है। उस रात बक ने स्पिट्स को सब डॉग्स के सामने हरा दिया था, जिसकी वजह से स्पिट्स शर्मिंदा होकर वहाँ से चुपचाप कहीं दूर चला जाता है। सुबह होने पर पोस्टमैन जब स्पिट्स को ढूंढता है तो वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलता। अब पोस्टमैन को अपनी स्लेज के फ्रंट साइड में एक डॉग चाहिए था जो बाकी डॉग्स को लीड कर सके। तभी बक खुद से आकर स्पिट्स की जगह फ्रंट साइड में खड़ा हो जाता है, लेकिन पोस्टमैन को लगता है कि बक अभी भी न्यू है और वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाएगा। लेकिन बक तो अपनी जिद पर अड़ा रहता है, जिसके बाद वो पोस्टमैन बक को वो जगह दे देता है। जिसके बाद बक स्लेज को 2 गुनी तेजी से चलाता है, जिसको देखकर पोस्टमैन और उसकी गर्लफ्रेंड खुश हो जाते हैं। तभी पोस्टमैन की नजर ऊपर पहाड़ पर जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारी बर्फ गिरने वाली है। पोस्टमैन उस गिरती हुई बर्फ को देखकर तुरंत बक को दूसरी तरफ चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी बक को दूसरी तरफ एक गुफा के ऊपर उसी काले भेड़िए की परछाई नजर आती है, जो उसको हर बार नजर आता था। इसलिए बक पोस्टमैन की बात ना मानकर उस गुफा से चलते हुए सबको सही सलामत वहाँ से बाहर ले आता है। बक की समझदारी को देखते हुए पोस्टमैन भी समझ जाता है कि बक बाकी डॉग से ज्यादा समझदार और फुर्तीला है। बक की तेज रफ्तार की वजह से पोस्टमैन भी अपनी जगह पर सही समय से पहले पहुंच जाता है। पोस्टमैन वहाँ पर पहुंचकर सभी लोगों को उनके लेटर दे देता है। उसी शहर के अंदर हमें जॉन को भी दिखाया जाता है। जॉन वही इंसान होता है जिसे शुरुआत में बक टकराया था। जॉन अपनी वाइफ को एक लेटर लिख रहा होता है, जिसके अंदर जॉन अपने बेटे को याद करके अपने दिल की बातें लिख रहा होता है, क्योंकि कुछ दिन बाद जॉन के बेटे का जन्मदिन होता है। उसी रात बक को फिर से उसी काले भेड़िए की परछाई नजर आती है। दरअसल में वो काला भेड़िया बक के अंदर की ही एक अंतरात्मा होती है, जो बक को हर बार कुछ महसूस कराना चाहता है। अगली सुबह फिर से पोस्टमैन बक और बाकी डॉग्स के साथ में लेटर्स के साथ अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। तभी वहाँ पर पीछे से दौड़कर जॉन आता है, क्योंकि वो लेटर देने के लिए लेट हो चुका था। जॉन जैसे ही आवाज लगाता है तभी बक जॉन की आवाज सुनकर वहीं पर रुक जाता है। पोस्टमैन जॉन से वो लेटर लेने से मना कर देता है,
है क्योंकि उसने आने में देरी कर दी थी। लेकिन तभी बक जॉन के पास जाता है और लेटर डिलीवर करने के लिए उससे वो लेटर ले लेता है। इसके बाद बक और उसके साथी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब बक अपनी इस लाइफ में बिल्कुल खुश होता है। इसके बाद जब पोस्टमैन अपने साथियों के साथ उस शहर में वापस आता है तो पोस्टमैन को अपने ऑफिस की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसके अंदर पोस्टमैन को ऑर्डर मिलता है कि वो लोग अब पोस्टल सर्विस को बंद कर रहे हैं क्योंकि अब से वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजे जाएंगे, इसलिए तुम्हें सारे डॉग्स को बेचकर वहाँ पर वापस आना होगा। पोस्टमैन को ये सब जानकर बेहद दुख होता है क्योंकि वो बक को खुद से दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन ये ऑर्डर होता है इसलिए पोस्टमैन उन डॉग्स को बेचकर वहाँ से निकल जाता है। अब बक एक बार फिर से अपनी लाइफ में अकेला पड़ गया था। वो पोस्टमैन को खुद से दूर जाता हुआ देखकर बेहद उदास हो जाता है। अगली सुबह वहाँ पर एक अमीर इंसान आता है जिसका नाम हेल होता है। हेल अपने 2 साथियों के साथ में वहाँ पर सोना ढूंढने के लिए आया था। वो अमीर इंसान बक और उसके सभी साथियों को खरीदकर अपने स्लेज से बांध लेता है। हेल की स्लेज पर बहुत सारा सामान होता है जिसकी वजह से बक और उसके बाकी डॉग स्लेज को नहीं खींच पाते, जिस बात की वजह से वो अमीर इंसान बक को एक मोटे से डंडे से मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जॉन आकर उन लोगों को ऐसा करने से रोक देता है। जॉन वही इंसान होता है जिससे बक ने उस दिन लेटर लिया था। इसके बाद जॉन उस अमीर आदमी यानी कि हेल को समझाने की कोशिश करता है कि तुम जिस जगह पर सोना ढूंढने के लिए जा रहे हो वो रास्ता तुम्हारे और इन डॉग्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हेल के पास उस जगह जाने का कोई तजुर्बा नहीं होता, लेकिन वो फिर भी जॉन की बात माने बिना डॉग्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है। स्लेज में सामान ज्यादा होने की वजह से बक और उसके साथियों की हालत बेहद खराब होने लगती है। अब बक तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि बक स्लेज के फ्रंट साइड में होता है जिसकी वजह से सारा भार बक के ऊपर होता है। हेल अपने साथी चार्ल्स के साथ मिलकर उन डॉग्स को बुरी तरह से मार रहा होता है और साथ ही उन डॉग्स को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। बक की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हेल बक को गोली मारने वाला होता है कि तभी जॉन अपनी गन लेकर वहाँ पर आ जाता है जो हेल को ऐसा करने से रोक लेता है और उसको एक बार फिर से समझाता है कि जिस रास्ते से वो लोग जाने वाले हैं वह पूरी तरह से जमी हुई एक नदी है। लेकिन हेल फिर भी जॉन की बात नहीं मानता, इसलिए जॉन हेल को पीछे की ओर धक्का दे देता है और बक को स्लेज से आजाद करके अपने साथ अपने घर ले जाता है। बक की हालत उस वक्त बेहद खराब होती है जिसकी वजह से बक को 2 दिन बाद होश आता है। बक की जब आँख खुलती है तो वो अपने सामने जॉन को पाता है। जॉन बक से कहता है कि अब तुम पूरी तरह से आजाद हो, तुम जहाँ जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। लेकिन बक के पास अब जॉन के अलावा कोई भी अपना नहीं था। तभी बक को अपने साथियों का ख्याल आता है जिनको ढूंढने के लिए वो बाहर की तरफ जाता है। तभी जॉन बक को बताता है कि अब उसके बाकी डॉग साथी इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि हेल एक क्रूर और मूर्ख इंसान था जिसकी मूर्खता के चलते हेल के दोनों साथी और बाकी डॉग जमी हुई नदी में गिरकर मारे गए। बक को ये बात सुनकर अपने साथियों के लिए बेहद अफसोस होता है। उस रात जब जॉन की ड्रिंक खत्म हो जाती है तो वो एक बार में ड्रिंक लेने के लिए जाता है जिसका पीछा करते हुए बक भी उसी बार तक पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर हेल को दिखाया जाता है जो भागते हुए उसी बार में जाता है। दरअसल में उस हादसे में सिर्फ हेल ही जिंदा बचा था। हेल बार के अंदर जाकर जॉन के साथ मारपीट करने लगता है। हेल अपने स्लेट को डूबने का जिम्मेदार जॉन को बताता है। हेल जब जॉन को मार रहा होता है तभी बक ये सब देखकर हेल पर हमला कर देता है जिसकी वजह से बाहर के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। हेल सभी लोगों को कहता है कि जॉन ने उसके डॉग को चुराया है, लेकिन बाहर के लोग हेल के पास गन देकर उल्टा उसी को बाहर से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद जब जॉन अपने घर पर होता है तो वो अपने बेटे की फोटो देखकर और भी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि आज जॉन के बेटे का जन्मदिन होता है जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, जिसको याद करके जॉन और भी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। बक भी जॉन को ऐसा करता हुआ देखकर समझ जाता है कि जॉन अपने बेटे की वजह से दुखी है, लेकिन ज्यादा ड्रिंक पीना जॉन की सेहत के लिए हानिकारक था, इसलिए बक जॉन की ड्रिंक को बार बार बिखेर देता है और ड्रिंक की बोतल को उठाकर बाहर बर्फ में दबाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। जॉन जब बक को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है तो वो जॉन से हिलता भी नहीं क्योंकि बक काफी बड़ा और ताकतवर होता है। अब इसी तरह से बक और जॉन एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं। वो दोनों अब एक फैमिली बन चुके थे। अगली सुबह जॉन बक को एक नक्शा दिखाता है और बक को नक्शे पर मार करके खजाने का रास्ता बताता है। जॉन इस जगह की खोज इसलिए करना चाहता था क्योंकि जॉन के बेटे की ये आखिरी इच्छा थी। नक्शे के हिसाब से वो जगह वहाँ से काफी दूर होती है, इसलिए जॉन बक को भी इस सफर में अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसके बाद जॉन और बक इस सुनहरे सफर के लिए निकल पड़ते हैं। अब वो नदी भी पूरी तरह से पिघल चुकी थी जो कि
पहले बर्फ में जम गई थी। वहाँ पर जाने के लिए बक और जॉन एक कश्ती में सवार हो जाते हैं। वो लोग उस कश्ती से मीलों दूर का सफर तय करते हैं, मगर सफर के दौरान उस कश्ती में होल हो जाता है, जिसकी वजह से उस कश्ती में पानी भरने लगता है। इसलिए वो दोनों जंगल से होते हुए उस सफर को पैदल ही तय करते हैं। वो लोग जैसे ही उस जगह पर जाते हैं तो बक जॉन को एक पुराने घर के पास ले जाता है, जिसको देखकर जॉन खुश हो जाता है और अब वो लोग उसी घर में रहने लगते हैं। उधर हेल जॉन को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे जॉन के घर पर वही नक्शा मिलता है जिसके अंदर खजाने का रास्ता होता है। इसलिए हेल भी उस नक्शे को लेकर उसी जगह के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह जब जॉन नदी में नहा रहा होता है तो उसी वक्त उसकी नजर पानी के अंदर एक चमकीली चीज पर पड़ती है। जॉन जब उसको उठाता है तो वो पाता है कि वो सच में एक सोने का टुकड़ा है, यानी कि जॉन जिस खजाने की तलाश में वहाँ पर आया था उसने वो ढूंढ लिया है। बक जॉन को सोना ढूंढता हुआ देखकर खुद भी पानी के अंदर डुबकी लगाता है और पानी के अंदर से एक मामूली से पत्थर को लेकर बाहर आता है, जिसको देखकर जॉन कहता है कि ये सोने का टुकड़ा नहीं है। इसलिए बक एक बार फिर से पानी के अंदर डुबकी लगाता है और इस बार बक सच में एक सोने का बड़ा सा टुकड़ा लेकर बाहर आता है। लेकिन इस बार जॉन बक की ओर नहीं देखता, इसलिए बक को लगता है कि वो इस बार फिर से गलत चीज को उठाकर लाया है। तभी उसी वक्त बक की नजर जंगल में एक सफेद भेड़िए पर पड़ती है। बक उस भेड़िए का पीछा करते हुए उसके पास चला जाता है। वो भेड़िया भी बक के पास आकर उसे स्मेल करती है। दरअसल में वो एक फीमेल भेड़िया होती है। बक जब उस भेड़िया से दोस्ती करने की कोशिश करता है तो वो भेड़िया उसे घुराकर वहाँ से भाग जाती है। बक अगले दिन फिर से जब जंगल जाता है तो वो उसी भेड़िए को अपने झुंड के साथ में देखता है। जंगली सुअरों को शिकार करते हुए उन भेड़ियों में से एक भेड़िया का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो भेड़िया नदी में गिर जाता है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो भेड़िया उसमें खींचा चला जाता है। बक उस भेड़िए को डूबता हुआ देखकर उस भेड़िए की जान बचा लेता है, जिसके बाद उन भेड़ियों के दिल में भी बक के लिए एक खास जगह बन जाती है। अब बक और उन भेड़ियों में दोस्ती हो चुकी थी, जिसकी वजह से बक ज्यादा से ज्यादा टाइम उन भेड़ियों के साथ में रहता था। लेकिन बक उन भेड़ियों के साथ में शिकार करके जॉन के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर जाता था। बक ज्यादा से ज्यादा टाइम भेड़ियों के साथ में रहता था, इसलिए जॉन को बक के बिना अकेलापन फील होने लगा था, जिसकी वजह से अपने अकेलेपन के चलते जॉन फिर से ड्रिंक करने लगता है। उसी रात बक जब घर पर देरी से पहुंचता है तो वो अपने सामने जॉन को ड्रिंक करता हुआ पाता है, जिसके बाद बक जॉन के पास जाकर अपनी गलती के लिए शर्मिंदा होता है। जॉन भी ड्रिंक को जमीन पर बिखेर कर बक को अपनी गोदी में लेटा लेता है। अगली सुबह बक और जॉन जब खेल रहे होते हैं तो उसी समय वहाँ पर वही सफेद भेड़िया आती है, जिसके साथ बक फिर से जंगल में चला जाता है। इस बार जॉन जब उन दोनों का पीछा करता है तो वो वहाँ पर देखता है कि बक ने उस सफेद भेड़िए के साथ में अपनी दुनिया बसा ली है। अब बक अपनी इस दुनिया में बिल्कुल खुश होता है, इसलिए जॉन फैसला करता है कि वो बक को उसकी दुनिया में छोड़कर वहाँ से चला जाएगा। जॉन के पास जो सोना होता है वो सोने में से बस कुछ ही सोना अपनी बची हुई लाइफ के लिए रखता है, बाकी सोने को जॉन वापस से पानी में फेंक देता है। उसी वक्त जब बक जॉन के पास आता है तो जॉन बक से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल चुकी है, जिसके साथ अब तुम्हें अपनी आगे की जिंदगी को जीना होगा। अब तुम पूरी तरह से आजाद हो, मैं बस कल सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। बक जॉन की ये बातें सुनकर बेहद उदास हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जॉन उसको छोड़कर जाए। इसके बाद जॉन बक को अपनी फैमिली के पास जाने के लिए कहता है। बेचारा बक भी उदास होकर भेड़ियों के पास चला जाता है। रात के वक्त जॉन को अपने घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। जॉन जैसे ही अपनी लालटेन लेकर बाहर जाता है तो हेल जॉन के ऊपर हमला कर देता है। जॉन को गोली लगने की वजह से उसके हाथ से लालटेन गिर जाती है, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। हेल जॉन के पास जाकर जब उससे सोना मांगता है तो जॉन भी अपनी जेब से सारा सोना निकालकर हेल को दे देता है। सोना देने के बावजूद भी हेल जॉन को गन से मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर बक आ जाता है और वो हेल पर हमला करके उसे जलते हुए घर के अंदर धक्का दे देता है, जिससे कि हेल उस आग में जलकर मारा जाता है। उधर जॉन को गोली लगने की वजह से वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। बक जॉन के पास जाता है और उसे सहारा देता है। जॉन मरने से पहले बक से कहता है कि अब तुम्हें अपने लिए जीना है। बक जॉन को मरता हुआ देखकर बेहद दुखी होता है, क्योंकि बक और जॉन के बीच में एक गहरा रिश्ता बन चुका था। इसके बाद बक उसी सफेद भेड़िए के साथ अपने झुंड में वापस चला जाता है। इसके बाद कुछ टाइम आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बक और उसी सफेद भेड़िए के बच्चे हो चुके थे। अब बक उस भेड़िए झुंड का सरदार बन चुका होता है। साथ ही में बक ने उस जंगल के जीवन को पूरी तरह से अपना लिया था। और एक बार फिर से बक को उसी काले भेड़िए की परछाई नजर आती है, जो उसके अंदर की ही एक आत्मा होती है, जो बक को हर मोड़ पर उसकी असली पहचान याद दिलाता रहता था। और इसी के साथ में ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह से इंसानों के अंदर भी एक आत्मा या अंदर की आवाज होती है, जो हमें हमारी असली पहचान और सही रास्ता याद दिलाती है।